नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना है तो ये विश्लेषण खास तौर पर इसी के लिए है। यहाँ हम एक बिल्कुल सीधा और साफ रोड मैप देखेंगे जिससे इस परीक्षा की तैयारी सही दिशा में की जा सके। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं। 32,000 से भी ज्यादा पद। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये घोषणा की है। ये उन हजारों नौजवानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है जो पुलिस फोर्स में शामिल होना चाहते हैं। अपनी तैयारी की प्लानिंग के लिए इन तारीखों को कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। देखिए, लिखित परीक्षा लगातार 3 दिन चलने वाली है और हर दिन 2 शिफ्ट्स होंगी। इसका मतलब साफ है कि यहाँ सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि स्टैमिना और कंसंट्रेशन का भी असली टेस्ट होगा। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम परीक्षा को समझेंगे, फिर उसके पैटर्न और सिलेबस पर बात करेंगे, सही स्टडी मटेरियल कैसे चुनें ये देखेंगे, मॉक टेस्ट की ताकत को जानेंगे और आखिर में एक टारगेट स्कोर कैसे सेट करें इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भर्ती अभियान अपने साथ क्या मौका लेकर आया है और इसमें चुनौतियां क्या-क्या हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी सच है कि लाखों उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करेंगे और इनमें कई तो वो भी होंगे जो पिछली परीक्षाओं का अनुभव लेकर आ रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, ये मानकर चलिए। ठीक है, जब हम चुनौती को समझ गए हैं तो अब बारी है मैदान को समझने की। किसी भी जंग को जीतने के लिए उसका पैटर्न और सिलेबस जानना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा परीक्षा का पूरा ढांचा। 150 सवाल, 300 नंबर और टाइम सिर्फ 120 मिनट। मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का वक्त मिलेगा। तो यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी यानी तेजी और सटीकता दोनों का ही खेल है। अच्छा, ये मजेदार है। अगर पिछले पेपर्स को एनालाइज करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, रीजनिंग सबसे ज्यादा जरूरी सेक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके सवाल तो आते ही हैं। मैथ्स वाले हिस्से में भी रीजनिंग बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। सामान्य ज्ञान का सिलेबस तो समंदर जैसा है। इसमें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट से लेकर उत्तर प्रदेश की संस्कृति और इतिहास तक सब कुछ शामिल है। इसलिए इसमें स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है, ना कि सब कुछ रटने की कोशिश करना। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की। इसके लिए ग्रामर की मजबूत नींव और अच्छी खासी वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सही तैयारी से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। ये सेक्शन सिर्फ कैलकुलेशंस की स्पीड नहीं परखता बल्कि लॉजिकल सोच को भी टेस्ट करता है। मतलब डेटा को समझना और उससे सही नतीजा निकालना, ये भी आना चाहिए। जरा रीजनिंग सेक्शन की रेंज देखिए। इसमें लॉजिकल पजल्स से लेकर कानून व्यवस्था से जुड़े सिचुएशनल सवालों तक सब कुछ शामिल है। और ये वही स्किल्स हैं जो एक पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे जरूरी होती हैं। ठीक है, सिलेबस तो समझ लिया। अब अगला कदम है तैयारी के लिए सही हथियार यानी सही स्टडी रिसोर्सेज इकट्ठा करना। देखिए, एक अच्छी स्टडी गाइड सिर्फ एक किताब नहीं होती, वो एक पूरा तैयारी का सिस्टम है जो ये बताती है कि क्या पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। सिर्फ सिलेबस पूरा कर लेना ही काफी नहीं होता। असली परीक्षा के माहौल में प्रैक्टिस करना, यही जीत और हार के बीच का फर्क तय कर सकता है। और यहीं पर मॉक टेस्ट की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, लगातार मॉक टेस्ट देना और पिछले सालों के पेपर्स से प्रैक्टिस करना स्कोर सुधारने और टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि तैयारी 24 आवर जैसी कई साइट्स पर 20 से भी ज्यादा फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। जब प्रैक्टिस चल रही हो तो ये भी पता होना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है। इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है एक बिल्कुल साफ टारगेट स्कोर सेट करना। पिछले कट ऑफ और बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए पुरुष उम्मीदवारों को 240 से 250 और महिला उम्मीदवारों को 230 से 240 का टारगेट रखना चाहिए। ये स्कोर फाइनल सिलेक्शन में एक मजबूत दावेदारी पेश करेगा। और इतना ऊंचा टारगेट रखना कोई हवाई बात नहीं है, ये एक जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस बार कंपटीशन में नए उम्मीदवार तो हैं ही, साथ में वो भी है जिन्हें उम्र में छूट मिली है और वो भी जो पिछली बार बस कुछ ही नंबरों से रह गए थे। तो अब रणनीति बिल्कुल साफ है। परीक्षा कैसी है ये पता है, तैयारी के लिए क्या चाहिए ये भी पता है और निशाना कहाँ लगाना है ये भी पता है। अब बस तैयारी में जी जान से जुटने की देर है।